respected brothers and elders, among many ni'mas that Allah has given us, which is uncountable, we cannot count the ni'mat of Allah, but the greatest ni'mat that Allah has given us is the ni'mat of Iman and Islam. कहते कि अल्लाह पाक ने हमको बेइंतहा नेमतें दी हैं। वो कुरान में भी आयत है, वइन तउद्दू नेमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर हम शुमार करना चाहें तो हम उसको गिन नहीं सकते, लेकिन दीन और इस्लाम देकर अल्लाह पाक ने हमारे ऊपर अपनी नेमत को ख़त्म कर दी। There is a possibility that people have got wealth in the world, they have got money, they are kingdom, but without Iman, there is no promise of them to be success. कहता है कि दुनियावी लिहाज से आप लोगों से बहुत खुशहाल लोग होंगे, माल होगा, बंगले होंगे, चीज़ें होंगी, लेकिन जिसके पास दीन नहीं है ये सारे दुनिया में मिस्कीन है, जिसके पास ईमान नहीं। For a person to be successful, my dear respected brothers, he doesn't need money, he doesn't need kingdom, he doesn't need school lessons. Allah Ta'ala has given him one thing, that he need to bring deen in his life, then only he can be successful. शेख ने फरमाया कि दीन आखिरत, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए न मुल्क की ज़रूरत है, न बादशाही की ज़रूरत है, न चीज़ों की ज़रूरत है, लेकिन दीन दुनिया में आखिरत का फ़िक्र आ जाए, इसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेहनत करनी पड़ी। और ये अल्लाह पाक की सबसे बड़ी नेमत है, सबसे बड़ी नेमत दीन है। And to make insan understand about this, that success is in deen, Allah Jalla Jalaluhu used to send Anbiya alayhimus salam in this dunya. अल्लाह पाक ने इस बात को समझाने के लिए कि अल्लाह पाक ने दोनों जानों की कामयाबी सिर्फ दीन में रखी है, इसके लिए अल्लाह जल्ल शानहू ने 1,24,000 अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया। And every Nabi, when he came in this dunya, he gave only one dawat to every mankind. What was the dawat? That, oh my people, bring La ilaha illallah in your life, then you will be successful. कहते हैं हर नबी जब इस दुनिया के अंदर आया तो सबसे पहले उन्होंने जो मेहनत की वो इस कलमे की दावत की है कि ऐ लोगों, पढ़ो इस कलमे को कि ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। And for this dawat of deen, Anbiya alayhimus salam went through different difficulties. They were beaten, they were given bad names for the sake of deen, and they made sabr upon it. कहते फरमाते हैं कि सारे अंबिया अलैहिस्सलाम को इस दीन की मुबारक मेहनत के लिए ज़बरदस्त तकलीफ़ें पहुँचाई गई, बाज़ों को अपने मुल्क से खारिज कर दिया गया। जैसे देखो मक्का मुअज़्ज़मा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिजरत करना पड़ा, ऐसे नबियों को निकाला गया। How many times do we hear about Nuh alayhi salam, 950 years giving dawat of only Iman, day and night, and only few people accepted his dawat, 82 or 83 people only. नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल इस कलमे की दावत दे दी, दिन और रात। इन्नी दअउतु कौमी लैलन व नहारा, दिन रात, लेकिन 950 साल में सिर्फ 82-83 लोग मुसलमान हो, लेकिन उन्होंने दीन की मेहनत, दीन की दावत नहीं छोड़ी। And my dear respected brothers, Allah subhanahu wa ta'ala in this creation, in all insan, he's got no relationship. Nuh alayhi salam's wife, he didn't accept Iman, Allah subhanahu wa ta'ala destroyed her. Nuh alayhi salam's son, because he didn't bring Iman, Allah subhanahu wa ta'ala destroyed him. Allah has got no relation to this mankind, only Allah wants Iman from us. क्या फिर शेख ने फरमाया
कि देखिए आखिरत में कोई निस्बत नहीं चलेगी, कोई ये इस धोखे में न रहे कि मेरा भाई जो है ना ऐसा है। कहते हैं नूह अलैहिस्सलाम की बीवी जब नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान नहीं लाई तो वो भी नाकाम दुनिया से रुखसत हो गई, और उसका अपना बेटा वो भी जब नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान न लाया तो वो भी दुनिया से नाकाम होकर के रुखसत हो गई। जब नबी अपने बेटे और बीवी को नहीं बचा सकता है तो फिर हम कैसे बचाएंगे? Musa alayhi salam was given a duty to go to Fir'aun to make him understand about Allah. Fir'aun, because of his kingdom, because of his mal and wealth, he refused the da'wah of Musa alayhi salam. Allah Jalla Jalaluhu destroyed him with all his kingdom. फरमाया कि भाई अल्लाह जल्ल शालहू ने मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बना करके भेजा और फ़िरऔन तक उसकी तश्कील करवा दी। मूसा अलैहिस्सलाम ने दावत दी और किस्म किस्म के भाई निशानियाँ दिखाई, लेकिन फ़िरऔन अपने नाम उनको अपनी बादशाही के ऊपर गरूर था, उसने उस कलमे को और उस दावत को कबूल नहीं किया। तो फिर अल्लाह पाक ने सिर्फ उसको नहीं, उसी को भी और उसकी पूरी कौम को समंदर के अंदर गर्क करवा दिया। Allah Ta'ala, to show that people who believe in their things of the world, this is not a means of their success. Qarun had a lot of wealth in this world, and Allah Subhanahu wa Ta'ala sent a Nabi to him explaining that this money that you've got, Allah gave you. Don't be proud of it. You should spend for the sake of deen of Allah, for Allah. Because he refused, Allah Jalla Jalalu destroyed him. कहते हैं कि इस धोखे में सब न रहे, किसी के पास माल हो, ख़जाने हो, बादशाही हो, लेकिन अगर दीन उसकी ज़िंदगी में नहीं है तो ये दुनिया से नाकाम होकर के रुखसत होगा। फिर कारून की मिसाल दी कि कारून को अल्लाह पाक ने बहुत ख़जाने दिए थे, हत्ता कि उसके ख़जानों की चाबियाँ बड़े ज़ोरावर लोग उठाते थे। मूसा अलैहिस्सलाम ने भाई उसको पूछा कि भाई तुम इस कलमे को कबूल कर लो और अपने माल को अल्लाह पाक के रास्ते में खर्च करो, लेकिन उसने नहीं माना तो अल्लाह पाक ने उसको गर्क कर दिया और क़यामत तक वो ज़मीन के अंदर धंसता चला जाएगा। And my dear respected brothers, at the end of all the silsila of Anbiya alayhi salam, our Nabi sallallahu alayhi wasallam came into this dunya with like same how other Anbiya alayhi salam did the effort. Our Nabi sallallahu alayhi wasallam also followed the footsteps of other Anbiya alayhi salam on the effort. अल्लाह जल्ल शानुहु में आखिर में हमारे नबी इमामुल अंबिया हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया के अंदर मबऊस फरमाया और आपकी रिसालत क़यामत तक चलेगी। आपने वही मेहनत फरमाई जो इससे पहले अंबिया अलैहिस्सलाम ने इस मुबारक मेहनत को फरमाया था। Now because in this ummah of today, all what people had in previous, these people they have got, Allah has given them power, Allah has given them wealth, Allah has given them kingdom, and we are proud of what we've got. Nabi sallallahu alayhi wasallam's effort was upon each and every mankind, and the da'wat of Nabi sallallahu alayhi wasallam was all the mankind of the whole of entire world recite La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, then only you will be successful. अल्लाह जल्ल शालहू ने नबी अलैहिस्सलाम को जैसे कुरान में या अन्नास इन्नी रसूलुल्लाह अलैकुम जमिया, ऐ सारे दुनिया के इंसानों मैं तुम सब का नबी हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे दुनिया के इंसानों को दावत दे दी और सारे दुनिया के इंसानों बादशाहों तक इस मुबारक पैगाम को पहुँचा दिया। Respected brothers and elders, this is a lesson to everyone in this ummah that whatever what we have got, we have to negate them. We have to negate them, that they cannot do anything. The doer is only Allah. This La ilaha illallah, the taqaza, the responsibility that this kalima is giving this human today is
that he negate everything and bring one Allah in his life. लेकिन हमने भी इस मुबारक कलमों को लेकर सारे दुनिया वालों के पास जाना है कि ऐ लोगों इस कलमे को पढ़ो कि तुम दोनों जहानों में कामयाब हो जाओगे। ला इलाहा इल्लल्लाह, इस कलमे के सामने कोई चीज़ ठहर नहीं सकती। And what we need to bring, my dear respected brothers, many times we are speaking this. May Allah subhanahu wa ta'ala bring the reality of this into our heart. How many times today we speak about the Creator, that Allah is our Khaliq, our Creator. What we see and what we don't see are created by one Allah. वो फरमाते हैं कि भाई अल्लाह दुआ करो कि अल्लाह जल्ल शानो इस कलमे की हकीकत हमारे दिलों में डाल दे। कलमे का मफहूम ये है कि जो अल्लाह पाक चाहेगा वो होगा, जो अल्लाह पाक नहीं चाहेगा होगा। अल्लाह जल्ल शानो इस यकीन को हमारे दिलों के अंदर डाल दे। And my respected brothers, Allah Jalla Jalaluhu is the creator of everything. What we see and what we don't see, these are creations of Allah. And what creations are doing is only by the order of Allah subhanahu wa ta'ala. उसने कहा कि जो चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं अल्लाह, और जो चीज़ें नज़र नहीं आ रही हैं, ये सारे के सारे अल्लाह पाक ने अपनी कुदरत से बनाए हैं, और ये सारी चीज़ें अल्लाह पाक के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं कर सकते। Not only creating, but whatever sifat that are found in these creations. For example, my dear respected brothers, we give an example so that we can understand what we are talking about. We know that the fire burns, but what is the reality is not that the fire cannot burn. When Allah wants, the fire can burn. That is why Ibrahim alayhi salam was thrown into the fire 40 days. Even one hair of the body did not burn. Who kept him in the fire? Allah did it. The fire was burning, people saw, but there's that power for the fire to burn Ibrahim alayhi salam. Allah removed it. That is why the doer is Allah. फरमाते हैं कि जितने कायनात में जितनी भी चीज़ें तुम्हें नज़र आ रही हैं, इनके अंदर जो सिफ़ात हैं, वो सिफ़ात भी अल्लाह पाक ने उन चीज़ों के अंदर रखे हैं, और वो सिफ़ात भी अल्लाह पाक की कब्ज़ा कुदरत में है। मैं मिसाल देता हूँ कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग जलाई, आग में सिफ़त है जलाने की, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आग जो है जलाता उस वक़्त है जब अल्लाह पाक चाहेगा। जब अल्लाह पाक नहीं चाहेगा तो आग नहीं जला सकता है। जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया तो 40 दिन उस आग के अंदर रहा, लेकिन उस आग ने उसके बदन के एक बाल को भी नहीं जलाया, और वो 40 दिन सही सलामत आग के अंदर रहा। यह है कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाह। भाई अल्लाह जज़ाए खैर देर का परे दे पूरा अल्लाह मुखशाला का एक यो हदीस के मैं कतली हदीस था से सोहबा तपोस नबी अलैहिस्सलाम तपोस कई लैलतुल क़द्र से भी अफजल रात है किससे? लैलतुल क़द्र। फरमाया ऐसे ख़तरे की जगह में पेरा देना कि वापस आ जाए या ना आ जाए, ऐसी जगह मुशक्क़त की जगह दी तो ये रात लैलतुल क़द्र से अफजल है। नन थोड़ा सा सर्दी भी है का लग पाराम वकड़ा नो ढेर ज़्यादा जरूर दी फके लग वो दरे जो माशाल्लाह जोड़ा मलगरी पता नहीं लगी व्या वो कला मुकाईदा टोला शपाना दा लामो खशालक लग वो दरे जो बाई कम दी 70 कसानवी ऐसे कसान मा दरे जो ब्या का दरे जो बात के वो दरे जो दारा वजो चे कुम परी ता तैयार भी आगा वो दरे जो यकीनन ढेर लो खैरुना दी रुना पके लग थोड़ा दे दो बहुत कुछ ले लो, थोड़ा दे दो माशाल्लाह वो दर्ज माशाल्लाह राश परे दे पूरा जज़ाकुमुल्लाह आलाम खुशाला का राश 70 कसान चिप दोबारा बिया बयान के रतलल मुनासिब नहीं कसान कम दी रुनो ला ठोल मलगारी द्रे चले लगवली अक्सर मालूमी जी और पजान मंदे रहम कई
ځان رحم دا چې لږ زیاته ګټه په وکړو آخرت ته آرام وي دنیا کې لږ غوندې دا دنیا د ستړي زوی ده دا د آرام زوی نه ده که لږ تکلیف مو برداشت که آخرت کې به ډېر آرامونه میلاو شي او دا وړې تقاضې به غټې تقاضې پوره کولو ته لیار ورته خلاصوي لاړ شوي یو څو کسان نور راپاسوي ماشاءالله یو 10-15 کسان کم دي ماشاءالله ودرېږي ماشاءالله څوک به همت وکړي اوس پیر صاحب خبره وکړه مزدیگار نے عبدالوہاب صاحب جو طبیعت کے پیچھے چلے گا طبیعت آگے آگے یہ پیچھے دوزخ میں چلے گا طبیعت کو توڑنا ہے طبیعت نہ غواړي کار کول وہ دیکھے سڑی ډیره ترقی کی اے نفس تو میں اترنا ہوگا خوشی سے ہو نہ گواری سے ہاں ودرجه ماشاءالله طبیعت نہ غواړي ودرجه الله مو دنیا آخرت خاستا کا علامو ټول وران کرونا سم کا علامو کرونو کے خیرونه راوالا او کاروبار کے اولاد کے علامو پریشانی ختم کا جزاکم اللہ لاړ شو علامو خوشاله کا 15 منټه کم بھائی جن کی جگہ سب جگہ خالی ہو گئی وہ ذرا پر کر دے خالی جگہوں کو پر کر دے ماشاءاللہ جن کے سامنے جگہ خالی ہے وہ ذرا پر کر دے. And my dear respected brothers, such Allah who is our Khaliq, that Allah sees us wherever we go. Allah Jalla Jalaluhu is looking after us. We will never be hidden by anything, but we are in front of Allah in wherever we are. And Allah Jalla Jalaluhu is the one who listens to what we speak, whatever we think. Allah knows from what is inside our heart, even before it comes on our tongue. Allah knows it already. یہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہم کو پیدا کیا ہم تو تھے ہی نہیں اللہ نے پیدا کیا جو کچھ ہم کرتے ہیں اللہ پاک اس کو سنتا ہے اور اس کو دیکھتا ہے اور اللہ پاک کو پتہ ہے کہ اس کے قلب کے اندر کیا ہے یہ ساری چیزیں اللہ پاک اس لیے ہمیں ہر آن ہر گھڑی اللہ پاک کی ذات عالی کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اللہ تو نے مجھے پیدا کیا. My respected brothers, Sahabas radiyallahu anhum, they brought this yaqeen into their heart. Now for them to obey Allah subhanahu wa ta'ala became very easy. Today, the Muslims of today, our iman is gone so weak. We don't recognize who Allah is. That is why to obey the commands of Allah subhanahu wa ta'ala is becoming very difficult to us. کہتے ہیں کہ بھائی صحابہ رضوان المعین نے اس یقین اور ایمان کے اوپر محنت کی ہے کہ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا. یہ یقین اور ایمان ان کے دلوں میں اترا ہوا تھا اس لیے اس کے لیے کوئی چیز مشکل نہیں تھی اور پورے دین پہ صحابہ کو چلنا جو ہے نا بے انتہا آسان تھا. لیکن ہمارے لیے تکلیف چونکہ وہ یقین ہمارے دلوں میں موجود نہیں ہے جو یقین صحابہ کرام رضوان اللہ کے دلوں میں تھا اس لیے پورے دین پہ چلنا ہمارے لیے مشکل. And secondly, my dear respected brothers, the Sahabas, they brought yaqeen on our Nabi sallallahu alayhi wasallam because they had iman that our success of this dunya, our success of the life in our qabr, our success of the life in the hereafter is only by following the lifestyle of this Nabi sallallahu alayhi wasallam. And if we don't follow the lifestyle of our Nabi sallallahu alayhi wasallam, 100% yaqeen was there that we will be fail. We cannot be success until we follow the sunnah of our Nabi sallallahu alayhi wasallam. سبحان اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے ایمان اور یقین پہ محنت کی تھی ان کے دلوں میں یہ بات اتر چکی تھی کہ اگر ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کامل اتباع اختیار کر لیں تو ہم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. اگر ہم نے امام الانبیاء والی زندگی اختیار نہیں کی تو نہ دنیا میں کامیاب ہوں گے نہ آخرت میں کامیاب ہوں گے. یہ یقین صحابہ کرام کے دلوں میں اتر چکا تھا. That is why, my dear respected brothers, regarding every action of every Sahaba, so many times we read in the Fadail A'mal what the Sahabas were doing. When they used to speak about Salah, they used to practice on what Nabi sallallahu alayhi wasallam were telling them at that special time. They used to speak like that. Many of their times they used to say, may my mother and my father be sacrificed for you, Nabi sallallahu alayhi wasallam. I want to know about this. Why?
Because they brought great yaqeen on Nabi sallallahu alayhi wasallam that this is the man that we need to follow in every action for our success. कहते हैं कि उन्होंने अपने यकीन के ऊपर इतनी मेहनत की थी कि उनको अपने दीन के लिए हर किस्म की कुर्बानी आसान होती थी। ये यकीन उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ों के इख्तियार करने और उसकी दावत देने से बनाया था। इसलिए पूरे दिन पे चलना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं था। आज हम भी अगर दीन के ऊपर मेहनत कर ले तो हमारे लिए अपने यकीन के ऊपर मेहनत कर ले कि हमें सारे कामयाबी अल्लाह पाक के हाथ में नज़र आ जाए तो हमारे लिए सहाबा की तरह भी आसान हो जाए। Today, the youngsters of nowadays, they are trying to bring the lifestyle of the Europeans. The way they dress, the way they cut their hair, the way they move, the way they speak. They are trying to emulate the lifestyle of the Europeans. My dear respected brothers, understand, our Nabi sallallahu alayhi wasallam say to the effect that whoever whom you follow, whoever whom you emulate is the one whom on the day of Qiyamah you will be resurrected with. Now we should think, who are we going to resurrect with on the day of Qiyamah? फरमाया कि भाई हमें अब अभी जो है ना भाई सारे दुनिया की मुश्रिक और सारे दुनिया के काफिर हमारे जवानों के ऊपर मेहनत कर रहे हैं कि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि मुबारक ज़िंदगी को छोड़कर गैर मुस्लिमों की ज़िंदगी इख्तियार कर ले। इसलिए हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि भाई जो जिसकी ज़िंदगी इख्तियार करेगा क़यामत के दिन उसी में से उठाया जाएगा। इसलिए इस मुबारक मेहनत करवा करके हमें इमामुल अंबिया वाली ज़िंदगी को अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने बच्चों की ज़िंदगी के अंदर और अपने सारे दुनिया के मुसलमानों की ज़िंदगी में इसकी मेहनत करनी चाहिए कि हुजूर से उनकी सारी ज़िंदगी, मुबारक ज़िंदगी हर मुसलमान की ज़िंदगी में आ जाए। But my dear respected brothers, the Sahaba radiyallahu anhum, after the effort of Nabi sallallahu alayhi wasallam, Nabi sallallahu alayhi wasallam entered in their mind. Nabi sallallahu alayhi wasallam, such effort he made to make the Sahabas understand their responsibility, that who I am as an ummati of Nabi sallallahu alayhi wasallam, what is my responsibility, what is the duty that Allah has given me. शेख ने फरमाया कि सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम पे हुजूर से हमने इतनी मेहनत की कि वो समझ चुके थे, ये बात उनके दिलों में उतरी हुई थी कि जो इमामुल अंबिया की जिम्मेदारी है वही जिम्मेदारी में भी हमारे भी है। इससे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम जो थे सारे आलम में फैल गए इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए। Respected brothers and elders, that is why we hear about 124,000 Sahabas radiyallahu anhum when Nabi sallallahu alayhi wasallam was leaving this dunya. But nowadays, if you go to Makkah and Medina, our ulamas are saying maybe 10 to 12,000 qabrs or graves of Sahabas are found there. Now many over 100,000. Their qabrs are spread all over the world. What were they going to do? What was the maqsad of leaving Makkah and Medina and going spread all over the world? Is because of the effort of deen of Allah subhanahu wa ta'ala that our Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave them. कैसे बात सहाबा रिज़वानुल्लाह जो है ये बात समझ चुके थे कि जो हमारे इमामुल अंबिया की जिम्मेवारी है वही हमारी जिम्मेवारी है। इससे सहाबा रिज़वानुल्लाह हुज्जतुल वदा के मौके पर 1,24,000 सहाबा मौजूद थे। लेकिन अभी उलमा से पूछें, अगर आप मक्का मुअज़्ज़मा में जन्नतुल मौला में और जन्नतुल बकी में चले जाएं तो 10 से लेकर के 20,000 कब्रों के सिवा किसी सहाबी की कब्र आपको इधर नहीं मिलेगी। फिर अपने आप से सवाल करो कि फिर वो कहाँ चले गए। 1 लाख से ज़्यादा सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह सारे आलम में फैल गए और सारे आलम में जो इस वक्त जीन मौजूद है वो सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह के इस मुबारक मेहनत की वजह से। And we can think, my dear respected brothers, that if the Sahabas radiyallahu anhum, they were satisfied with their deen, that we are praying 5 times every day, we are fasting in the month of Ramadan,
we don't need to go out of Makkah and Medina. We can be here, no problem, our Mubarak area of Makkah and Medina. Now we should think, my dear respected brothers, could it happen that a person from Malawi sitting here, how could we get deen of Allah? How could we get deen here in Kohat? It is the effort of the Sahabas radiallahu anhum that spread the deen all over the entire mankind. Until today, you and me, we are sitting here making fikr for the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. शेख ने फरमाया कि साहबा रिज़वान में जो थे, अगर सवाल बदल ये कहते कि भाई हम तो मदीना मनव्वरा में हैं, हम मक्का मुअज़्ज़मा में हम रोज़े रख रहे हैं, हम आज 5 वक्त की नमाज़ पढ़ रहे हैं और मदीना मनव्वरा में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र के करीब है और बैतुल्लाह हमारे साथ है, अगर वो इस मेहनत को न करते, अगर वो इसको न करते तो मलावी से कैसे एक मुसलमान आकर के कोहाट में मेंबर पे बैठ करके बयान कर सकता था और हम कोहाट वालों तक कैसी कलमा पहुंच सकता था। ये सहाबा किराम की हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़ा, उन्होंने मदीना मुनव्वरा को छोड़ा, सारे दुनिया में फैल गए और सारे दुनिया में उस वक्त जो इस्लाम है वो सिर्फ और सिर्फ सहाबा किराम की कोशिश की वजह से, मेहनत की वजह से। And my dear respected brothers, through the effort of the Sahaba radiyallahu anhum, Allah made the deen of Allah to spread in the entire mankind. And them, they have done their job and they left, they are gone. Today it is our responsibility. Now we can just think that because this ummah today, we are satisfied with our deen, we are satisfied with whatever we are doing. Some people are doing madrasa and they are sitting there. Some people are doing dhikr of Allah and they are sitting there. Some people are praying their namaz and they are sitting there. No any fikr for entire mankind. And what is the luksan that is coming all over the world? That today many people are leaving the deen of Allah. You and me, we are here sitting in our zikr, in our namaz, in our tilawat, and we don't make fikr of the deen of Allah, and people are leaving Islam. फरमाते हैं कि भाई सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम इस बात को समझ चुके थे, उन्होंने तो अपना काम कर दिया, सारे आलम में फैल गए, अपनी कब्रें बनाई। अगर हम जो है ना भाई सहाबा की तरह एफर्ट न कर लें और अपने अपने इस पे मुतमईन रहे कि मेरा तो मदरसा है, मेरे मदरसे में साथी पढ़ रहे हैं, एक कहता है कि मैं तो नमाज पढ़ रहा हूँ, एक कहता है मेरा तो जिक्र में मसरूफ़ हो, और हम इज्तिमाई नक़ल हरकत न कर ले, फिर तो आलिम आलम भी दीन कैसे पढ़ेगा। इसका लाजमी नतीजा नहीं निकलेगा कि बग़ैर कलमे के लोग मरेंगे और दोज़ख के अंदर चले जाएंगे। ये सारे दुनिया के इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मती है। An example of only one country, short karguzari of our country, Malawi. It's a small country. Our elders used to tell us that before it was 99% Muslims. And one time, because the effort was stopped, no more effort of deen, the percentage went down up to 15%. Alhamdulillah. ये कहता है अल्लाह, ये कहता है कि मैं तुम्हें एक मलावी की मिसाल देता हूँ कि एक वक़्त था कि मलावी में 99 100 में 99 मुसलमान होते थे, लेकिन जब मेहनत छूट गई तो वो 99% मुसलमान अपनी जगह पे नहीं रह सके, बल्कि घटते 100 में 15 मुसलमान रह गए, बाकी सारे गैर मुस्लिम, जब मेहनत छूट गई। Alhamdulillah, in the period of 25 to 30 years, when mashallah jamaats from different countries started coming, mainly from here Pakistani, from India, from Bangladesh, many of jamaats from here Pakistani, when the effort started, alhamdulillah wallah, within this period of 25-30 years, the percentage has gone up again, up to over 50% now. कहते हैं कि भाई अल्लाह इस मुबारक जमातों की नक़ल हरकत की वजह से जो पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और दूसरे मुल्कों से आ रही है, इस 25-30 साल में हमारी मुसलमान होने की शरह जो है 15 से ज़्यादा होकर 50 तक पहुंच गई। अब 100 में 50 मुसलमान हैं और 50, ये 20-25 साल में जो जमात हमारे पास आनी शुरू हो गई। इतनी बरकत है इतने जमातों की नक़ल हरकत की।
And this is the karguzari of only one country. Now, how many countries in the world? कहता है ये तो सिर्फ मैंने मलावी की कारगुजारी सुनी, सारा अफ्रीका बड़ा पड़ा है लोगों से, उनकी कारगुजारी कैसे होगी? And now we think that no, I have to do my namaz, I have to do my dhikr, I have to do my tilawat here in my masjid. Allahu Akbar. What dhulum are we making upon this ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam? कहता है कितना बड़ा जुल्म है, कितना बड़ा जुल्म है कि हम इधर बैठ करके इस पे मुतमईन हो जाए कि मैं नमाज पढ़ता हूँ, मैं कुरान पाक की तिलावत करता हूँ, मैं मदरसे में पढ़ता हूँ, मैं ज़िक्र में बैठा हुआ, और अल्लाह हुजूर इमामुल अंबिया की उम्मती बगैर कलमे के बगैर ईमान के मर रही, कितना बड़ा जुल्म है। That is why, my dear respected brothers, wallahi, you are so, mashallah, accepted people in Pakistani, that Allah is utilizing you. Allah is utilizing you. This is your chance now. Get used for the sake of deen of Allah subhanahu wa ta'ala. That is why don't rest. Allah will give you a place to rest in Jannah. This is the time for you to do the effort of deen. We should make so much strong intention that my remaining life should be for the sake of deen of Allah. That is why these majalis are taking place. Insha'Allah, there will be a talk after Maghrib Salah, and from there tashkil will be made. Don't look back. Don't look that I have given 1 year, I have given 7 months, I've given 4 months. No, look what is remaining in front of you. Ummah is going without iman, and we can protect them using by sleep our time, whatever what we can give. That is why inshallah we all make intention more days to be spent in the path of Allah subhanahu wa ta'ala inshallah. शेख ने फरमाया कि भाई आप लोग खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह जल्ल शानहू ने आपके मुल्क को इस मुबारक मेहनत के लिए कबूल फरमाया, और इस मुबारक मेहनत को, इस प्यार मेहनत को आपके मुल्कों से शुरू करवा दिया, और आपके मुल्कों से जमातें सारे आलम में फैली है। इससे हमारे के बाद बयान होगा, ये मत देखो कि मैंने 7 महीने लगाए, मैंने साल लगाया, मैंने 4 महीने लगाए, आगे देखो कि भाई कितना काम बाकी रह गया। अल्लाह पाक के ज़ाती के ऊपर तवक्कल करके खूब ज़बरदस्त मेहनत करो और सारे दुनिया में फैल जाओ और सारे दुनिया के इंसानों तक इस मुबारक कलमा को पहुँचाओ। तो कहते हैं हमारे के बाद बयान होगा, तो इसमें सारे साथी बग़ैर किसी चीज़ की परवाह रखते हुए तश्कील के लिए खड़े जाए। तो उसके लिए तैयार है ना? कौन कौन तैयार है कि इंशाअल्लाह मैं अपना नाम लिखूँगा? And reminding all the world should be in front of you, but don't forget our small country of Malawi also inshallah. कहता है कि भाई सारे दुनिया में भी जाओ, लेकिन हमारे छोटे से मुल्क को भी न भूलो। You are all ready for this inshallah? Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Salatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursaleen. Ya awwal al-awwalin wa ya akhir al-akhirin wa ya dhal quwwat al-matin wa ya rahim al-masakin. يا أرحم الراحمين. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد الناس جميعا. Hey Allah, accept our effort, Ya Allah. Hey Allah, accept this ummah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam for your effort, Ya Allah. Hey Allah, make all ummah to understand about their effort, Ya Allah. Hey Allah, make their intentions to become, Hey Allah, accept all their intentions, Ya Allah. Hey Allah, accept whatever time that we are giving in your path, Ya Allah. Hey Allah, make us a means of hidayat of the entire mankind, Ya Allah. Make us a means of hidayat to the entire mankind, Ya Allah. Accept our effort, Ya Allah. Accept our effort, Ya Allah. Accept our effort, Ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa rahmatika ya Allah.